Season obviously coming back after a long layoff. So how eager are you to perform for the Ranji Trophy season? And also the fact that you're playing for Bengal again. हाँ देखिए, जैसे प्रिपरेशन हुआ है, जैसे प्रैक्टिस किया है घर पे भी, यहाँ भी लड़कों के साथ जो माहौल है, जो लड़कों का टीम में बाउंडिंग है, वो एक अच्छी देखने को मिल रही है। तो रहा इंडिविजुअल इंडिविजुअल तो देखो, परफॉर्मेंस का तो कोई नहीं बता सकते कौन परफॉर्म करेगा नहीं करेगा। तो हाँ, एक ही चीज़ के लिए तैयार रहते हैं कि हम 100% देने के लिए तैयार हैं या नहीं। उसके लिए मुझे लगता है मैं ही नहीं अकेला, बल्कि पूरी टीम रेडी है। अच्छा प्रिपरेशन रहा है, लड़कों को देख के मोटिवेट, उनका जो मोटिवेशन है वो भी अच्छा लग रहा है कि हाँ, उनका पर्पस भी दिख रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आई होप कि ये सीज़न अच्छा जाए। सर भाई, पर्सनल कोई फोकस है क्योंकि बहुत सारे दिन आप नेशनल टीम से बाहर है, इंजरी की तरफ से भी कोई बाहर है, तो पर्सनल कोई फोकस है कि ये डोमेस्टिक खेल के नेशनल टीम में फिर कमबैक के लिए कोई अगर आप सामने का जो सीरीज इंडिया साउथ अफ्रीका। तो कुछ ऐसा नहीं होता है कि हमेशा आप स्टेप बाय स्टेप ही जाते हैं। आई अंडरस्टैंड कि हाँ, इंजरी के बाद मुझे मैचेस खेलने को मिल जाए कुछ, तो वो मेरे लिए भी अच्छा है। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कुछ मैच मिलेंगे मुझे बैक टू बैक, तो अच्छा रहेगा मेरे लिए भी। और जहाँ तक लंबा सवाल है कि हाँ, लंबे टाइम से नहीं खेले, ये चैंपियंस ट्रॉफी खेले, आईपीएल खेले, उसके बाद यूरोप ट्रॉफी खेले, जो मैचेस हैं वो तो खेले ही हैं, लेकिन उसके बाद भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ टच है। तो प्रैक्टिस तो चल ही रही है, अब मैच मिलेंगे तभी मैच खेलेंगे। अभिजीत अग्रकर ने कहा था कि आपके फिटनेस के बारे में उनको अपडेट नहीं है, तो इंडिया कमबैक करने के लिए बातचीत कुछ हुआ है क्या? तो भाई, अपडेट लेने के लिए अपडेट मांगना पड़ेगा या जानना पड़ेगा। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि कौन किसको अपडेट देगा, क्या करेगा। मेरा काम है, मुझे एनसी जाना है, मुझे मैच दोगे तो मैच खेलना है, मेरे प्रिपरेशन करना है, मेरा काम यही है। अब वो उनकी बात है कि उनको कौन अपडेट देता है, किसने नहीं दिया, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इंडिया कमबैक के बारे में कितना उम्मीद है, क्योंकि दुनिया काफी सारे बॉलर आ चुके हैं। अरे फिर भी देखो, मैं हमेशा यही कहता हूँ, कंट्री के लिए जो आपके लिए बेस्ट हो आप उसको सिलेक्ट कीजिए। आपके कंट्री का मामला है, कंट्री को जीतना चाहिए। हम सबके फेस पे एक हैप्पीनेस रहनी चाहिए। तो हमेशा यही कहता हूँ सर, बस अपना फाइट बैक करते रहो, अपना गेम खेलते रहो। जब आप परफॉर्म करोगे, अच्छी रिदम में होगे, तो मुझे लगता है कि आपके लिए भी बेनिफिट है टीम में जाके। भाई आपने प्लानिंग ऐसे इंडिया के लिए इतना परफॉर्म किया, उसके बाद जब भाई, तो तो एज अ प्लेयर कितना डिजर्व कर रहे, मतलब सभी उम्मीद कर रहे थे जब नहीं आया देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये सब मीडिया में काफ़ी टाइम बोल चुका हूँ कि ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में प्रिपरेशन करना, मैचेस खेलना। आप मुझे मैचेस दोगे, प्रिपरेशन करने को दोगे, तो मैं वो करूँगा। अब मैं टीम में नहीं हूँ, तो मैं नहीं कर सकता। मैं तो अब यहाँ पे आप लोगों ने मुझे देखा है कि अब मैं जब मुझे मैचेस का मौका मिल रहा है तो मैं खेलने आ गया बंगाल। मुझे कोई एतराज नहीं है, आप नहीं सिलेक्ट करेंगे, मैं बंगाल खेलूंगा, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। साहिब ध्यान में है कि 2027 যেটা হচ্ছে যে যখন 2023 ওয়ার্ল্ড কাপের সময় শুরুর দিকে চান্স না পাওয়া, তারপরে তিনি এসে মানে ওয়ার্ল্ড কাপের देखो, आप अब फिर कंट्रोवर्सी की तरफ घुसा না रहे না हैं আমি मुझे। জাস্ট একটা জিনিস জানি যে এই মানে সুযোগ না পাওয়া এবং তারপর গিয়ে পারফর্ম করার পর আবার যখন প্রুভ করতে হচ্ছে মোহাম্মদ শামির মতো একটা देखो, क्रिकेट एक এই ऐसा যে गेम মানে है, এটা আমি বলছি যে क्या क्रिकेट गेम ऐसा है कि 24/7 आपके पास वो फ्लो, वो परफॉर्मेंस नहीं रह सकती है। 23 वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस थी वो एक अलग लेवल की थी, उसके बाद इंजरी हुई। बट 150 करोड़ लोगों के आसपास लोग हैं हमारे पास यार। तो मैं भी नहीं चाहता कि मैं हमेशा पेन में खेलता रहूँ या फिर टीम को सफर कराऊँ। तो मैं भी यही चाहता था कि हाँ, मैं ऑपरेशन कराकर कम बैक करूँ, उस चीज़ को स्ट्रांगली वापस टीम में आऊँ। और वही कोशिश कर रहा हूँ, जब इन लोगों को अच्छा लगे मैं तैयार हूँ। साहिब भाई, रोहित विराट जैसे 2027 वर्ल्ड कप खेलने के लिए बोल रहे थे, आपकी ऐसे कोई हाई इनसाइड है जो ये वर्ल्ड कप खेलना है, पूरे वर्ल्ड कप? देखो, मीम्स तो बहुत सारे बनते हैं, बनाने को बना लो। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि अगर आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास परफॉर्मेंस है, आपके पास स्किल है, तो जरूर खेलना चाहिए। this will be the first time that you will be pairing up with Akashdeep. ऐसे मौका मिला नहीं। इतने साल खेलने के बाद ये पहले मैच देखने को मिलेगा कि आकाशदीप के साथ बॉल शेयर करना। पिछले कई सीजन, पिछले कई साउथ और वी हैव डन reasonably well for India. So you have what your thoughts on pairing up with Akashdeep and also the Bengal pace bowler? Do you reckon that it is one of the best in the country in domestic cricket?
हाँ यार, आपको आपको नहीं लगता कि हम बेस्ट हैं? हमारे पास जो बॉलिंग यूनिट है, स्पेशली आकाशदीप का जो सवाल किया उसका जवाब देता हूँ कि मुझे भी नहीं पता था सच में कि हम खेले नहीं खेले साथ में। मुझे लगता था हम खेले कहीं, बट आज उसी ने बताया कि हम लोग अभी तक साथ नहीं खेले और ये मेरा पहला मैच है। तो यही बोलना चाहूँगा, काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है अब तो। अब यंगस्टर वाली कोई बात नहीं है। आकाश है, मुकेश है, सूरज है, कैफ है, मैं हूँ। अगर बॉलिंग लाइनअप आप देखते हैं तो डोमेस्टिक में बहुत सॉलिड बॉलिंग लाइनअप है हमारे पास। तो आई होप कि ये बॉलिंग लाइनअप हमारे बंगाल को आगे लेके जाए। আমি যখন আজকে নেটসে অনেকক্ষণ বল করলি ব্যাটিং করলি তুই বল যখন রান আপ ধরে দৌড়ে যাচ্ছিস ভাই কি হচ্ছে ভাই कंफर्टेबल है यार, काफी 2 ढाई महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आईपीएल से जब से आया हूँ प्रैक्टिस भी करते ही जा रहा हूँ, और बीच में दिलीप ट्रॉफी भी खेला, 35 ओवर आपने देखा कि डाले हैं। तो आपको ऐसा सीन नहीं है कि हाँ कोई इंजरी कंसल्ट हो या कुछ हो। सब ठीक ठीक है, नॉर्मल है। बस आई होप कि आने वाले मैचेस में सब ठीक जाए, परफॉर्म भी अच्छा हो। देखते हैं क्या होता है। বেঙ্গল কোচ লোকরতন শুক্লা বলে গেল কিছুক্ষণ আগে যে স্বামীকে গত বছরের তুলনায় এবারে আরো বেশি ফিট লাগে গত বছর ये बात तो आप लोग बताओ ना मुझे। ज्यादा फील ये बात तो आप लोग बताओगे, क्योंकि जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं तो बेस्ट ही करता रहूंगा हर टाइम। आप अगर हैवी भी होते हैं या ओवरवेट भी होते हैं तो आपको हमेशा ऐसे लगता है कि हम अभी अंडर कंट्रोल हैं। बट सामने वाला ज्यादा बेटर बता सकता है आपको कि आप कितने लीन हुए हो, आप कितना मतलब फिटनेस पे कितना काम किया है। तो वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो वो चीजें सामने से ज्यादा पता चलती है। আমি ক্রিকেট ক্লাব দেখি देखो अभी तक तो ठीक लग रहा है, हार्ड है, सॉलिड है। आई होप जैसा हमारा पेस अटैक है कि उसके फेवर में चाहे वो। तो लेट्स सी कि क्या होता है कल। বেঙ্গল অনেক মানে অনেকদিন হলো রঞ্জি জেতেনি আর কি, তো স্বামী শুরুতেই খেলছে, এবার কি সেই খরাটা কাটবে বলে মনে হয়? देखो क्या, देखो अभी बोलना ठीक नहीं है और सब, बस मैं आपसे यही कहता हूँ कि सीजन का स्टार्ट है। आप लोग भी दुआ कीजिए सब ठीक जाए, जितने भी लड़के परफॉर्म करें बंगाल को आगे ले जाए, और होपफुली के जो होम मैचेस हैं हमारे उसका हमें एडवांटेज मिल जाए। बस यार, अरे लास्ट लास्ट गिर गया ये हाथ में तो और मामा का है ना। अच्छा लगा हुआ है। जस्ट जस्ट मामा का चलो इनसे ले लेना फिर। नामाली कर पड़ी है ला ला मुझे दे दो उसको। अच्छा उस माइक का है। माइक मामा हॉस्पिटल हाँ डाउन बोली कोई है बस हो गया होगा यार। अरे एक मिनट और एक क्वेश्चन। तो कोटा में रंजीता खेलन ना हाँ खिलाओ ना। जितना कोच और सेलेक्टर से पूछे ना। देखिए जितना भी मैच मिलता है इंशाल्लाह जरूर खेलेंगे, और कोशिश करेंगे कि ये सीजन बंगाल का थोड़ा सा और आगे ले जाएं, और होपफुली कि हम ट्रॉफी जीतें। सभी एक चीज इतना सारे परफॉर्म करने के बाद फिर और एक बार प्रूव करने के लिए करना पड़ता है, तो आपने खुद के लिए कैसे मोटिवेट देखो करते हो? कंट्रोवर्सी में मत घुसाओ, मैं फिर कह रहा हूँ। लेकिन एक चीज आप लोगों को भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए, हमें पर्सनली एज ए ह्यूमन बीइंग भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि 150 करोड़ लोगों की कंट्री है हमारी। अगर हम एक भी लूप पॉइंट लेते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे कंट्री के लिए, अगर एज ए टीम अगर आप सफर करेंगे तो ज़्यादा बेटर नहीं है वो टीम के लिए। तो इंडिविजुअल भी सोचना चाहिए, अगर आप फिट हैं, आप कंफर्टेबल हैं, तो आपको जाना चाहिए, आपको फॉरवर्ड आना चाहिए। और सबसे मेन चीज़, अगर आपका स्किल बोलता है तो आपको कोई नहीं बोलता। सो अगर आप रणजी ट्रॉफी खेलने की बात है तो मुझे नहीं लगता कि छोटी चीज़ है। पहले के ज़माने में अगर देखते हैं हम लोग तो रणजी ट्रॉफी एक बहुत बड़ा लेवल था किसी के लिए भी। लेकिन आज क्या है कि आज प्लेटफॉर्म मिल गए हैं तो हमें ऐसा लगता है कि रणजी ट्रॉफी इंसल्ट कर रही है हमारी, या हम जा रहे हैं जूनियर क्रिकेट खेलने। मुझे नहीं लगता। लेकिन आपको 4 डे क्रिकेट खेलनी चाहिए, और अगर कोई कंडीशन ऐसी भी है कि आप परफॉर्म करेंगे तो आएंगे, तो उसमें कोई गलत नहीं है। बेशक जरूर आप परफॉर्म कीजिए, खेलिए मैचेस, तभी आप क्रिकेट करेंगे। আমি রোহিত শর্মার ক্যাপ্টেনশিপে খেলেছো हाँ आ जाओ उसी सवाल पे। লিমিটেড ওভারসে ক্যাপ্টেনশিপে রোহিত শর্মা যেরকম সাকসেস সেখানে ক্যাপ্টেন্সি থেকে সরিয়ে দেওয়া ওয়ানডেতে শুভমান গিলকে ক্যাপ্টেন করা এটা কি একটু সারপ্রাইজিং লেগেছে নাকি এটা এক্সপেক্টেড? या ये मैं काफ़ी सारे इंटरव्यू में बोल चुका हूँ कि इसमें किसी को भी कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपके सिलेक्टर, बीसीसीआई कमेटी क्या बोलती है, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। लाइफ टाइम तो शायद कोई नहीं करेगा, लेकिन हाँ वो चीज़ आप लोगों के ऊपर है कि आप किससे बात करके कैसे किसको कैप्टनसी देते हैं। तो आई होप कि जिसको कैप्टन बनाया है आपको उसके साथ चलना चाहिए,
और अगर फ्यूचर प्लान अगर कुछ है तो उसमें हम लोगों को कुछ नहीं कर सकते ना। স্বামী এবার কি বোলিংয়ের সঙ্গে ব্যাটিংয়ের ফর্মে বলতে হবে আর শুধু বোলিংয়ে ইন্ডিয়ান টিম একটু ধাপ হয়ে যাচ্ছে हाँ यार देखो, अब लेवल की बात अगर ना करें तो बेहतर है। किसी भी लेवल में आप जाइए, आपको आपको दोनों चीज़ें आपको चाहिए होती हैं हमेशा। आप अगर कंट्रीब्यूट थोड़ा भी कर पाते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए, और हमेशा यार किया ही है हाँ तो फोकस करने में कोई हर्ज नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आपको बैट्समैन अगर हो तो आपको हाथ घुमा लेने चाहिए। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि 1-2 विकेट या फिर 10-5 रन बहुत मैटर करते हैं टीम के लिए, तो मुझे लगता है सबको ही करना चाहिए यार, और अच्छा है अगर आगे बढ़ती है चीज़। खत्म हो गया सवाल। ऑस्ट्रेलिया व्हाइट बॉल सीरीज में कुछ टीम में नहीं हो ये पूरा क्या हाँ यही मीम बने थे अभी पीछे। लास्ट कॉम्पिटिशन देखिए सिलेक्शन में पहले भी बोल चुका हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है, और अगर ऐसा फिटनेस का कोई इशू है तो मैं यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज़ में बोलने की ज़रूरत है। अगर मैं पहले भी बोला हूँ, अगर मैं 4 डे खेल सकता हूँ तो 50 ओवर भी खेल सकता हूँ। थैंक्स। सिलेक्टर से कुछ कम्युनिकेशन हुआ है आप आओगे पूरे उसमें नहीं बताऊंगा ये सवाल का जवाब। चलो फिर।